नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम 330 फार्मूला को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको 330 फार्मूला समझ में आने वाला है। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होमवर्क है, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक और प्रीवियस डे तीनों टाइम फ्रेम का ओपन, क्लोज और हाई और लो, इन चारों पॉइंट को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मार्क कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम है और ये जनवरी महीना चल रहा है। तो हमने दिसंबर प्रीवियस मंथ का कैंडल कौन सा हुआ, दिसंबर का। तो दिसंबर का लो हाई मैंने पिंक कलर से मार्क कर रखा है और ओपन और क्लोज भूरा कलर से मैंने मार्क कर रखा है। कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं, मैं अपने सुविधा से आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने इस कलर से लगा रखा है। मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमने ओपन, क्लोज और हाई लो को मार्क कर लिया मंथली में भी, और देख पा रहे होंगे आप लोग कि वीकली में भी मैंने हाई लो और ओपन क्लोज को मार्क कर रखा है और डेली में भी हाई लो और ओपन क्लोज को मार्क कर रखा है। और ये जितने भी लाइनें बनी हैं, ये सभी लाइनें हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो हमको इन सभी लाइनों पे फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला होमवर्क हो गया। अब दूसरा होमवर्क क्या है कि हमें दो इंडिकेटर लगाना है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, जिसमें से एक को हम 3 पर सेलेक्ट कर देंगे और दूसरे को 30 पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे हमने 30 EMA को ग्रीन कलर से सेलेक्ट कर रखा है और 3 EMA को ऑरेंज कलर से सेलेक्ट कर रखा है। कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं। ये हो गया हमारा होमवर्क। ठीक है, अब हम 330 फार्मूले के 5 इम्पोर्टेंट रूल्स को जानते हैं। सबसे पहला रूल जो है, टाइम फ्रेम डिसाइड करना है हमें। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, तो वो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करना है। और दूसरी बात कि कौन से टाइम फ्रेम में हमें ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मूव मिल सकता है, तो वो है सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होने से लेकर के 11 बजे तक फर्स्ट इनिंग होता है और दोपहर 1 बजे से लेकर के बाज़ार बंद होने तक 3:30 बजे तक सेकेंड इनिंग होता है। बस हम इन्हीं दोनों टाइम फ्रेम में काम करेंगे। सुबह 9:15 से 11 बजे तक के बीच में कोई फॉर्मेशन बनता है तभी काम करेंगे, और दूसरा टाइम है हमारा 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में कोई फॉर्मेशन बनता है तभी काम करेंगे। इस बीच में हम हाथ पांव नहीं मारेंगे, मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादातर काम इसी दोनों टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, 330 फार्मूला को हम एक्टिव होने देंगे चार्ट पे। तो 330 फार्मूला एक्टिव कैसे होता है, इसको भी साथ में समझ लेते हैं। तो जैसे ही 30 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ 30 EMA को 3 EMA ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो उसे बोलते हैं सेल फॉर्मेशन बनना 330 का। ठीक है, और 30 EMA को 3 EMA नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो उसे बोलते हैं 330 का बाय फॉर्मेशन बनना। ये हो गया 330 का एक्टिव होना। ठीक है, तो हम चार्ट पे 330 फार्मूला को एक्टिव होने देंगे तभी ट्रेड लेंगे। दूसरा रूल। तीसरा रूल, 4 कैंडल स्टिक पैटर्न को हमें ध्यान में रखना है बाई साइड और 4 को सेल साइड। बाई साइड वाले जो 4 कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको हम याद करेंगे। पहला है हैमर, दूसरा है बुलिश इनगल्फिंग, तीसरा है बुलिश हरामी, चौथा है मॉर्निंग स्टार। ये हो गए बाई साइड के लिए। अब सेल साइड के लिए जो है, पहला है इन्वर्टेड हैमर, दूसरा है बेरिश हरामी, तीसरा है बेरिश इनगल्फिंग, चौथा है इवनिंग स्टार। ठीक है,
और इन 8 कैंडलस्टिक पैटर्न के केवल बनने मात्र से ही हम इंटर नहीं कर लेंगे, साथ में उसे एक्टिव भी होने देंगे, तभी ट्रेड लेंगे। ठीक है साथियों, ये हो गया दूसरा रूल। अब तीसरा रूल नोट करेंगे, किसी न किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जहाँ पे हम ट्रेड लेंगे बनेगा, तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मिनिमम 250 से 300 पॉइंट का दूरी होना जरूरी है, तभी हम ट्रेड लेंगे। तीसरे रूल को ध्यान से सुनेंगे। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जितने भी लाइन हैं ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो किसी भी दोनों लाइन के बीच में जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन बनेगा, तो जिस तरफ वो जाएगा बैंक निफ्टी, सामने हम देखेंगे कम से कम 250 से 300 पॉइंट की दूरी होनी चाहिए अगले लाइन के बीच में, तभी हम ट्रेड लेंगे। ठीक है साथियों, या नीचे तरफ का मूव बनता है तो नीचे वाला जो लाइन है वो हमारा 250 से 300 पॉइंट का मिनिमम होना चाहिए, ऊपर है तो और अच्छी बात है। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल, सॉरी, अब पांचवा रूल, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे। वैसे तो स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है, लेकिन फिर भी हम बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे, साथ में रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे। इन पांचों रूल को नोट कर लीजिए। ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला रूल है 330 को एक्टिव होने देंगे चार्ट पर। दूसरा रूल है कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने देंगे चार्ट पर और उसे एक्टिव भी होने देंगे। तीसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मिनिमम 250 से 300 पॉइंट की दूरी होनी चाहिए, तभी ट्रेड लेंगे। चौथा है हमारा टाइम फ्रेम, जो 9:15 से 11 बजे के बीच में फर्स्ट इनिंग और 1 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक सेकेंड इनिंग, इसी टाइम फ्रेम में टाइम के बीच में हम ट्रेड लेंगे। और पाँचवा, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे। वैसे तो स्टॉप लॉस खाता नहीं, और साथ में हम रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी 330 को समझते हैं पहले। तो चलिए, ये रूल्स हो गए और ये आपका होमवर्क हो गया। अब आगे काम जो हमें करना है, क्या करना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन होने के बाद हम पहले चार्ट 5 मिनट में खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को खोल लिया। अब इसको स्क्रीन पे समझते हैं कि हमने क्या बोला कि 330 को एक्टिव होने देंगे चार्ट पर। तो 330 आप देखेंगे शुक्रवार को मार्केट ओपन होते ही 330 एक्टिव हो गया था। ठीक है, पहला कंडीशन, मार्केट ओपन होते ही 330 एक्टिव हो गया था, क्योंकि मार्केट जो ओपन हुआ था उसमें 30 EMA को आप देख पा रहे होंगे ब्रेक करके ऊपर की तरफ 3 EMA निकल गया, तो इसे बोलते हैं 330 एक्टिव हो जाना। इसके बाद साथ में हमको क्या चाहिए था, कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए था किसी न किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 47,408 के आसपास समथिंग पिछले प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था ये। तो उसके आसपास इसने क्या किया है कि हैमर बनाया है। ठीक है, हैमर बनाया है 9:35 में। उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग टाइप का बनाया है 9:40 में। लेकिन हैमर का क्या रूल है कि हैमर के ऊपर क्लोज होना चाहिए वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम तो है, बुलिश कैंडल भी बना है, लेकिन हैमर के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि भाई हैमर के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो हैमर के ऊपर 469.30 है, तो अब देखेंगे 469.40, इस 10 पैसे से मात्र ऊपर क्लोज किया मतलब नहीं बनता। इसमें अगर ये इस कैंडल को देखते हैं, इसमें हाँ, इसमें देखिए 476.80 पे इसने क्लोज किया और वॉल्यूम भी है इसमें। बस क्या था, इसमें हमको बैठ जाना था। 47,476.80 पे क्लोज किया, हैमर अच्छे तरीके से एक्टिव हो गया वॉल्यूम से, और 330 भी साथ में एक्टिव हो गया और प्रीवियस डे के क्लोजिंग पर एक्टिव हुआ। ठीक है साथियों, अब देखेंगे यहाँ पे हम इसका फ्यूचर या इन द मनी हो या एट द मनी हो, हम इसके किसी ऑप्शन में बैठ जाएंगे बैंक निफ्टी के।
हमारा जो स्टॉप लॉस है इस कंडीशन में इस हैमर का लो होने वाला है जो कि 408 है, और ये 76 पॉइंट का 76 नहीं 70 मोटा मोटी 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना। टारगेट इस कंडीशन में हमारा मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4 भी होता है अगर ट्रेंड में मार्केट होता है तो, क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट टर्म में भी साइडवेज है मार्केट, तो हम 1:2 का ही उम्मीद रखेंगे। तो आप देखेंगे 76 पॉइंट कैसल है तो 150 पॉइंट का मूव होना चाहिए, 476 और प्लस 150 500 ही मानिए तो 700 तक का मूव चाहिए हमें ऊपर। झटके से 700 पॉइंट तक का मूव दे दिया, देख पा रहे हैं। 9:50 में पैटर्न तैयार हुआ और 10:40 में, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 50 मिनट के अंदर हमारा टारगेट दे दिया। एसएल तो खाता ही नहीं साहब, 99% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता ही है, बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, ठीक है। हाँ, कभी कभी सरप्राइजली कोई न्यूज़ आ जाता है जिस दिन एसएल खाता है बहुत बुरा होता है, इसलिए बिना रूल में बताया गया बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, ठीक है साथियों। अब ये हो गया इसका हैमर फॉर्मेशन काम करना, इसी जगह पे बुलिश इनगल्फिंग बन जाता या फिर मॉर्निंग स्टार बन जाता, बुलिश हरामी बन जाता, सभी चारों में से कोई भी बनता बाई साइड तो वो होता, या फिर इसी के जगह पे कोई बेरिश फॉर्मेशन बन जाता और नीचे की तरफ 3-30 एक्टिव हो जाता तो नीचे की तरफ भी मूव मिलता, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका एक बहुत ही खास मैटर जो कि है आपने यहाँ पे हैमर समझ लिया और हैमर को एक्टिव होना भी समझ लिया। हैमर के बाद बुलिश कैंडल बना है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ 9:50 पे, ठीक है। हैमर बना है 9:35 पे और 9:50 में एक्टिव हुआ है। एक्टिव होने के बाद ही हम एंटर करेंगे, उसके पहले नहीं। ये नहीं कि इसी में या फिर इसका हैमर को ब्रेक किया यहीं लपक लिए, नहीं, पहले क्लोजिंग होने देंगे हैमर के ऊपर, उसके बाद ही बाई करेंगे, ठीक है। और साथ में 330 भी एक्टिव होना चाहिए। सारा फॉर्मेशन यहाँ पे बना तो अच्छा वाला मूव मिला। अब हम इसका ट्रैप फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ट्रैप फॉर्मेशन कैसे काम करता है उसको देखते हैं। आपको हम ट्रैप फॉर्मेशन दिखाते हैं। ये तो बेरिश इनगल्फिंग बना हुआ है, ट्रैप नहीं है ये। हम आपको ट्रैप फॉर्मेशन दिखाते हैं कि आखिर ट्रैप फॉर्मेशन कैसे वर्क करता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ट्रैप फॉर्मेशन। मार्केट ओपन हुआ, 330 एक्टिव हो गया, ऊपर की तरफ बाई सिग्नल दिया, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आते ही इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। इन्वर्टेड हैमर बनाना मतलब बेरिश सिग्नल मिल जाना, लेकिन एक्टिव नहीं हुआ था इन्वर्टेड हैमर। इसलिए बोलते हैं, रूल में लिखा गया है कि कुछ भी कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो पहले उसे एक्टिव होने देंगे तभी ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि ठीक इसके बाद एक मारूबुजू टाइप का बुलिश कैंडल बन गया और 330 फार्मूला तो पहले से एक्टिव था ही, है ना, सामने जगह भी था, शानदार वाला मूव दे दिया। इसे बोलते हैं ट्रैप फॉर्मेशन लगना, ठीक है। आपको कहीं पे पता लगेगा कि हैमर बना और हैमर के नीचे बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश मारूबुजू टाइप का कोई कैंडल बना दिया, उसे बोलते हैं ट्रैप फॉर्मेशन। जैसे यहाँ इन्वर्टेड हैमर को ट्रैप कर लिया बुल्स ने, इसी पर इसको ट्रैप फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए हमको पहले एक्टिव होना देना। अगर ट्रैप लग गया तो वहाँ पे भी हम बाय करके जाएंगे, उसका भी उस कंडीशन में भी हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है, बस जिस कैंडल पे ट्रैप लगा उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और क्लोजिंग पे बैठेंगे। 1:2 मिनिमम हमारा टारगेट होगा। अगर ट्रेंड में है तो 1:3, 4, 5 भी मिलता है, ठीक है साथियों। बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये फार्मूला काम करता है और इस फार्मूले को आप पहले लाइव मार्केट में देखें, ट्रेड करें, समझें, होमवर्क करें, रूल को समझें, वीडियो को 2-4 बार देख के समझें और पहले प्रैक्टिस करें 2-4-6 महीने। उसके बाद ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख के आप कल से ट्रेड करना शुरू कर दें, नहीं। आप क्या करें, पहले प्रैक्टिस करें, पेपर वर्क करें, समझ में आए तभी शुरू करें। उम्मीद करता हूँ साथियों कि 330 फार्मूला मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। बाकी कैसा लगा ये फार्मूला कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिल पा रहा हो तो कृपया
लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, है ना साथियों। और इस तरीके का टेक्निकल वीडियो अगर आपको डेली चाहिए तो मैं डेली एक वीडियो मार्केट अपडेट का डालता हूँ। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि डेली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको भी शेयर बाज़ार में अगर निवेश करना हो या फिर ट्रेडिंग करना हो तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देश के सबसे भरोसेमंद ब्रोकर एंजल वन का रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप उस लिंक की मदद से आप अपना डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।